19 से लेकर 42 तक के श्लोकों में भगवान की विभूतियों और योग शक्ति का कथन है। आज हम 32 से लेकर 42 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे और साथ ही साथ पूर्ण हो जाएगा श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के 25 से लेकर 31 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 19 से लेकर 42 तक के श्लोकों में भगवान की विभूतियों और योग शक्ति का कथन है। आज हम 32 से लेकर 42 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे और साथ ही साथ पूर्ण हो जाएगा श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकारो अस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहम विश्वतोमुखः मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम् स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा बृहत् साम तथा साम्नाम् गायत्री छन्दसामहम् मासानाम मार्गशीर्षो अहमृतूनाम कुसुमाकरः द्यूतम् छलयतामस्मि तेजस्तेजस्वी नामहम् ज्यो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वं सत्ववतामहम् वृष्णीनाम वासुदेवो अस्मि पांडवानाम धनंजय मुनिनाप्यहम व्यासः कवीनामुष्णा कविः दंडो दमयतामस्मि नीतिरश्मि जिगीषताम् मौनम चैवास्मि गुह्यानाम् ज्ञानम ज्ञानवतामहम् यच्चापि सर्वभूतानां बीजम तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतम चराचरम नान्तो अस्मि मम विद्यानां विभूतिनां परन्तप एष तुद्येशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया यद्य द्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्त्वदेवावगच्छत्वं मम तेजोम अशसंभवम् अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदम् कृत्स्न में कांशेन स्थितो जगत। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 10वें अध्याय के 32 से लेकर 42 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। आगे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूं। मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूं। मैं अक्षरों में आकार हूं और समासों में द्वंद्व नामक समास हूं। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब ओर से मुख वाला विराट स्वरूप सबका धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूं। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु तथा उत्पन्न होने वालों का उत्पन्न हेतु हूं तथा स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूं तथा गायन करने योग श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में मैं गायत्री छंद हूं तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूं। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूं। मैं जीतने वालों का विजय हूं और निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूं। वृष्णि वंशियों में
वृष्णि वंश अर्थात यादवों के अंतर्गत एक वृष्णि वंश भी पहले आता था। वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूं। मैं दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन मैं हूं और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। और हे अर्जुन, तू सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है, वह भी मैं ही हूं, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी भूत नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का ये विस्तार तो तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। अर्थात हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। यहां पर पूर्ण होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग के 32 से लेकर 42 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। साथ ही साथ यहां पर पूर्ण होता है श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। कल प्रारंभ होगा श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। आगे की श्रीमद् भगवद गीता और आगे का अध्याय सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।